हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री एमसीक्यू क्लास 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण देखने जा रहे हैं। क्लास 3 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया केमिस्ट्री का, तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लेसन 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला का डी सही नहीं है। ए बी सी तीनों सही है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है? तो दूसरा का बी होगा 6वां आवर्त तथा तीसरा समूह। क्वेश्चन नंबर 2, दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है? तो दूसरा का बी होगा 6वां आवर्त तथा तीसरा समूह। व्याख्या, दीर्घाकार आवर्त सारणी में छठा आवर्त तथा तीसरा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में छठवां आवर्त दीर्घ आवर्त कहलाता है। इसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तथा समूह 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से आवर्त के कुछ तत्व विकर्णी संबंध प्रस्तुत करते हैं? तो तीसरा का सी आंसर हो जाएगा। द्वितीय तथा तीसरे आवर्त के कुछ तत्व। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से आवर्त के कुछ तत्व विकर्णी संबंध प्रस्तुत करते हैं? तो द्वितीय तथा तीसरे आवर्त के कुछ तत्व। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त में अपने से विकर्ण अभिमुख तत्वों के साथ विकर्णीय संबंध रखते हैं। उदाहरणतः द्वितीय आवर्त एलाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सी। तृतीय आवर्त Na, Mg, एलाई का Mg मैग्नीशियम, बी का एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बी का सी का कुछ नहीं। तो एलाई, Mg, Bsi विकर्णी संबंध प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनके गुणों में कई समानताएं देखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, क्षारीय धातु प्रबल उपचायक है, इसका कारण है निम्न आयनन ऊर्जा। चौथा का ए हो जाएगा। क्षारीय धातु प्रबल अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इनमें निम्न आयन ऊर्जा होती है, अतः इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है और यह आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही बताइए? तो 5वां का बी होगा 1, 2, 3 सही है। पहला, समूह में ऊपर से नीचे आने पर हाइड्राइडो की अपचायक क्षमता बढ़ती है। दूसरा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइडो का स्थायित्व घटता है। तीसरा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइडो का बंध कोण घटता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन से तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? कार्बन की। छठा का सी। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान कीजिए। सूची 1 में तत्वों के गुण है, सूची 2 में तत्व है। तो 7वां का ए हो जाएगा। ए का दूसरा होगा अर्धपूरित कक्षक क्रोमियम के गुण होते हैं। अर्धपूरित कक्षक क्रोमियम के गुण होते हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन तत्व है। सिक्का तत्व का ओरम के गुण सिक्का तत्व है। लेंथोनोइड का सीरियम है। चलिए व्याख्या देखते हैं। फ्लोरीन F1 सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता 3.98 होती है। क्रोमियम में अर्धपूरित कक्षक होते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास IS2, 2S2, 2p6, 3s2,
3p6 3d5 4s1 होता है। सीरियम लेंथेनॉइड तत्व आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक लेंथेनॉइड तत्व होते हैं। ओरम सिक्का तत्व है। आवर्त सारणी के समूह 11 के 3 गैर रेडियो एक्टिव तत्व तांबा, चांदी और सोने का सिक्का बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़िए, नीचे दिए गए कूट की सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो 8वां का डी होगा, एक गलत है किंतु आर सही है। आर सही है। किसी समूह में परमाणुीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। इसका कथन देखते हैं जो गलत है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक समूह में सदैव ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ती है, नहीं घटती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्रमशः बढ़ता है, जिससे आने जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल घटता जाता है। अंततः इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। एक ही समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रायः समान रहता है। इससे परमाणुीय त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? हीरा। व्याख्या, हीरा एक मूल तत्व है क्योंकि रासायनिक रूप से यह कार्बन का शुद्धतम रूप क्रिस्टलीय अपरूप है। रेत मुख्यतः सिलिकॉन SiO2 एवं ऑक्सीजन O2, संगमरमर CaCO3 मुख्यतः कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तथा शक्कर मुख्यतः कार्बन C, हाइड्रोजन H एवं ऑक्सीजन O का यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो हीरा। हीरा एक मूल तत्व है क्योंकि रासायनिक रूप से यह कार्बन का शुद्धतम रूप क्रिस्टलीय अपरूप है। रेत मुख्यतः सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का होता है। संगमरमर CaCO3 मुख्यतः कैल्शियम और कार्बन ऑक्सीजन तथा शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। संगमरमर में किसमें क्या क्या होता है? संगमरमर में कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन तथा शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 10, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? क्षारीय। 10वां का बी होगा। क्वेश्चन 11, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रतिपादक मतलब खोजकर्ता, नियम, सिद्धांत। तो 11 का बी होगा। डोवे राइनर ने खोज की थी त्रियक नियम का। न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत का खोज किया था। मेंडलीफ ने तत्वों की आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास का। हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम का। क्वेश्चन, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डोवे राइनर ने समान गुण वाले 3 तत्वों के समूह को बनाए। इनके अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के आधार पर 3 समूह में रखने पर मध्य में स्थित तत्वों का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों के परमाणु भार के औसत के लगभग समान होगा। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। इस नियम के अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखने पर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुण से समानता रखते हैं। मेंडलीफ ने तत्वों की आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास किया था। इनके अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। हेनरी मोजले ने मेंडलीफ के आवर्त नियम में संशोधन कर आधुनिक आवर्त नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, BLMG के तत्वों के लिए धात्विक अभिलक्षण का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो 12 का डी होगा, Ka, फिर AMG, फिर Al, फिर B। व्याख्या देखते हैं। धात्विक अभिलक्षण मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का सही क्रम Ka, पहले K होगा, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बोरोनियम है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयन ऊर्जा घटती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयन ऊर्जा घटती है, अतः धात्विक अभिलक्षण बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है, जिसमें धात्विक अभिलक्षण क्रमशः घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो 13 का ए सत्य है, 1, 2। तो
मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया। दूसरा, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े। क्वेश्चन नंबर 14, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो 14 का डी। चलिए, ये तीनों सही है। वे अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। दूसरा, तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती थे। तीसरा, उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। व्याख्या, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षारीय धातुओं का विशेष गुण नहीं है? तो 15 का सी, आयन विभव का उच्च होना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षारीय धातुओं का विशेष गुण नहीं है? तो 15 का सी। पहला, हिमांक का निम्न होना, ये सही है। विद्युत ऋणात्मक का कम होना, ये सही है। डी, इनके आयनों को उत्कृष्ट गैसों के आयनों से सम इलेक्ट्रॉनिक होना। व्याख्या, आयन विभव का उच्च होना क्षारीय धातुओं का विशेष गुण नहीं है, इनका आयन विभव निम्न होता है। क्षारीय धातु मुलायम होती है और इनका हिमांक, आयन विभव तथा विद्युत ऋणात्मकता निम्न होती है। इन धातुओं द्वारा निर्मित आयन उत्कृष्ट गैसों के सब इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसमें रंगीन आयन बनाने की क्षमता सबसे अधिक होती है? 16 का बी, डी ब्लॉक के तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सर्वाधिक होगी? 17 का बी, सीजियम। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी की ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, रासायनिक तत्वों के लिए आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो 19 का सी सत्य। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो 1 का 3 असत्य, केवल 2 सत्य। तत्वों के किसी एक समूह में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। रासायनिक तत्वों के लिए आवर्त सारणी के संदर्भ में कथन 1 और 3 असत्य है, क्योंकि किसी एक आवर्त के अनुदिश आयन विभव बाएं से दाएं चलने पर क्रमशः बढ़ता है। साथ ही किसी निर्दिष्ट आवर्त में परमाणु संख्या बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। कथन 2 सत्य है, किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु भार अथवा आकार क्रमशः बढ़ता जाता है, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल घटता जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान घटता है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास 5 कल देखते हैं।